तो आखिरकार सीता सोरेन की घर वापसी हो ही गई। आखिरकार सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन से हाथ मिला लिया। आखिरकार सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना लिया है। जी हां दर्शकों, आपने सही सुना, सीता सोरेन की घर वापसी हो चुकी है, महज ऐलान होना बाकी है। ये हम नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की चचेरी बहन रेखा सोरेन ने दावा किया है। रेखा सोरेन ने कहा कि सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच जो दूरियां थी वो खत्म हो चुकी है, जो मोहब्बत थी एक बार फिर से बन गई है। यानी सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगी और एक बार फिर से घर यानी परिवार की पार्टी जेएमएम में वापसी करेंगी। बड़ा सवाल यह है कि सीता सोरेन को कौन सी वह जिम्मेदारी अब हेमंत सोरेन देने जा रही हैं। क्या सीता सोरेन उपचुनाव लड़ेंगी? क्या सीता सोरेन को उपचुनाव लड़वाकर विधायक बनाया जाएगा और क्या विधायक के बाद वो मंत्री भी बनेंगी? ये कई सवाल सीता सोरेन को लेकर इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें दर्शकों कि हेमंत सोरेन के पैतृक गांव में एक पूजा का आयोजन था। परिवार के तमाम लोग पहुंचे, लेकिन वहां सीता सोरेन अपनी बेटियों के साथ पहुंची। सीता सोरेन की 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां पूजा समारोह में पहुंची और कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के साथ मेल मिलाप करती हुई नजर आई सीता सोरेन। हेमंत सोरेन से भी वो मिलती नजर आई, कल्पना सोरेन से भी वो मिलती हुई नजर आई। इसके बाद देखा जाए तो बीते कई दिनों से हेमंत सरकार की तारीफ पर तारीफ करती हुई नजर आ रही है सीता सोरेन। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे थे कि सीता सोरेन तो विपक्ष में है, तो आखिर क्यों वो सरकार की तारीफ कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद आखिर क्यों वो हेमंत सरकार के समर्थन में नजर आ रही हैं? बड़ा सवाल है। सीता सोरेन को लेकर बात करेंगे कि आखिर हेमंत सोरेन क्यों ऐलान अभी नहीं कर रहे हैं, जबकि वापसी पर फैसला हो चुका है कि भाई सीता सोरेन जेएमएम में वापसी करेंगी, लेकिन ऐलान करने से पीछे क्यों हट रहे हैं हेमंत सोरेन? बड़ा सवाल रहेगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से सीता सोरेन को लेकर जो हेमंत सोरेन की चचेरी बहन है रेखा सोरेन, उन्होंने दावा किया कि परिवार और सीता सोरेन के बीच जो दूरियां थी वो खत्म हो चुकी है और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं और जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुके हैं, गिले शिकवे जो थे वो तमाम चीजें खत्म हो चुकी हैं और अब सीता सोरेन की घर वापसी हो चुकी है, महज ऐलान होना बाकी है, यानी औपचारिकताएं रह गई हैं। कैसे देखें? देखिए सिराज, अगर हम बात करें तो राजनीतिक रूप से और पारिवारिक रूप से दोनों ही माहौल अलग देखे जाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें, मैं पूरा यहाँ पर आपको समीकरण बताऊंगी कि कैसे उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देती हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं और अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलती हैं। लेकिन देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव के दौरान अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के प्रति बोलती हुई नजर आई और हाल ही में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता हुआ तब नजर आया था जब यहाँ पर शिवपाल यादव के भाई और अखिलेश यादव के चाचा का देहांत हो गया था। उस दौरान भी अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक संग उस जगह पर मौजूद नजर आई थी पूरे परिवार के साथ। तो ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप यहाँ पर झारखंड में देख सकते हैं कि सीता सोरेन ने बेशक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया हो, बेशक भारतीय जनता पार्टी में आ गई हो, लेकिन गलती का एहसास उन्हें धीरे धीरे हो रहा है। सबसे बड़ी वजह ये कि सीता सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, लोकसभा का चुनाव भी वो हार जाती हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं, अपनी जीती जिताई विधानसभा सीट को भी हार जाती हैं, फिर उनकी बेटियों का अपमान हो जाता है जामताड़ा में। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में एक लफ्ज भी नहीं बोलती है। हाल ही में सीता सोरेन पर हमला होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा बचाव में नहीं आता है, ना ही सत्ता पक्ष को घेरता हुआ दिखाई देता है। तो सीता सोरेन को इस बात की नाराजगी है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति ऐसा रवैया क्यों दिखा रही है, जबकि सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर ये जरूर उम्मीद जताई थी कि सीएम चेहरा वो हो सकती हैं और यही आरोप हेमंत सोरेन पर उन्होंने लगाए थे कि वो क्यों कमान संभालेंगे, वो क्यों सीएम चेहरा नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, जबकि उनके जो पति हैं वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ा दायित्व निभा चुके हैं। उनके बाद उनकी पत्नी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा सकती है। तो ऐसे में देखा
देखा जाए तो सीता सोरेन जहां भारतीय जनता पार्टी में आई है तब से ही हेमंत सोरेन सरकार से चाहे प्रवक्ता हो, चाहे यहाँ पर नेता हो, मंत्री हो, हर कोई उन्हें भाभी सम्मान मानते हुए स्वागत करने की बात करता है। अब आपने यहाँ पर परिवार के कई सदस्यों का जिक्र कर दिया कि वो खुद बता रहे हैं कि सीता सोरेन परिवार से अलग नहीं है, हेमंत सोरेन खुद कहते हैं कि परिवार से अलग नहीं है। तो सीता सोरेन को लेकर अगर हम बात करें तो पारिवारिक रूप से वो फिर से परिवार के साथ तो आ सकती है। लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से रेखा सोरेन जो कि जेएमएम में कई जिम्मेदारियों को वो संभाल रही हैं इस वक्त, और चचेरी बहन भी है हेमंत सोरेन की, उन्होंने दावा किया कि उनकी वापसी हो चुकी है, महज ऐलान होना बाकी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन अभी तक ऐलान किए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो शिबू सोरेन का जब जन्मदिन था उस वक्त भी सीता सोरेन घर वापसी का मन बना चुकी थी। शिबू सोरेन से उन्होंने बातचीत की, उसके बाद से ही लगातार चर्चाएं झारखंड की राजनीति में हो रही हैं। लेकिन अब तो कह सकते हैं कि फैसला भी हो चुका है। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जो है फैसला कर चुके हैं कि ठीक है, आप आइए, परिवार में वापसी कीजिए। और खुद जो सीता सोरेन है वो कई मौकों पर कह चुकी है कि वो पार्टी भी हमारी है, वो पार्टी भी हमारी बनाई हुई पार्टी है, वो पहले जैसा ही है जैसा हमने बनाया था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या सियासी संकेत नजर आते हैं? देखिए, मैया सम्मान योजना की वो तारीफ करती हैं, हेमंत सरकार की ये योजना है, इसकी तारीफ करती हैं, राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहती हैं कि इंडिया गठबंधन जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व कर रहा है झारखंड में, तो ये सरकार बेहतर काम कर रही है। अचानक से बीजेपी के होने के बावजूद वो राज्य सरकार की तारीफ कर रही है, जेएमएम की तारीफ कर रही है, यानी कि वो तो संकेत दे रही है कि मैं तैयार हूं। और हेमंत सोरेन के जरिए देखिए मैं एक इशारा देना चाहूंगी कि वो खुद यहाँ पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि घर वापसी तो होकर रहेगी। देखिए, महिला बाल विकास मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसकी जिम्मेदारी खास तौर पर महिला मंत्री ही उठाती हुई नजर आती हैं, चाहे केंद्र स्तर पर देखें, चाहे हम राज्य स्तर पर देखें। केंद्र स्तर पर जहां स्मृति ईरानी अब तक ये जिम्मेदारी संभाल रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी से किसी बड़े चेहरे को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं राज्य स्तर पर बात करें तो हेमंत सोरेन ने ये विभाग अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि वो अपनी सरकार में किसी बेहतर महिला चेहरे की तलाश कर रहे हैं। ये चेहरा सीता सोरेन का भी हो सकता है। आपने बखूबी कहा कि उपचुनाव, देखिए जब हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जब ईडी के समन लगातार हेमंत सोरेन को आ रहे थे, तब ये कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन को किसी विधानसभा सीट से चुनाव हेमंत सोरेन लड़वा सकते हैं, यानी कि अपने एक विधायक से इस्तीफा लेकर वो सीट खाली करवाकर उस सीट पर उपचुनाव के दौरान कल्पना सोरेन को जिताकर वहां वो राज्य में उन्हें विधायक के साथ मंत्री बना सकते हैं। तो यही जो फॉर्मूला है वो सीता सोरेन के साथ भी अपनाया जा सकता है कि सीता सोरेन के लिए कोई विधायक त्याग कर दे और सीता सोरेन खुद तैयार हो जाए और हेमंत सोरेन उनकी जगह मंत्री बना दें पहले, जैसे कि होता है कि आप मंत्री बना देते हैं और 6 महीने के भीतर आपको विधानसभा का चुनाव जीतना ही होता है। जैसे मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान विजयपुर में रामनिवास रावत बीजेपी के जरिए मंत्री बना दिए गए थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए और उसके बाद मंत्री बनाने के बाद विजयपुर का उपचुनाव लड़े, हार गए, इस्तीफा सौंपना पड़ा। तो यही पूरा प्रोसेस होता है। तो ऐसे में सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करती है तो एकमात्र रास्ता उनका यही नजर आता है कि पहले हो सकता है उन्हें बाल विकास मंत्रालय सौंप दिया जाए, उसके बाद 6 महीने के भीतर उपचुनाव हो जाए और ये सीट किसी भी तरह से खाली हो सकती है। तो ऐसे में सीता सोरेन की वापसी के चांस नजर आते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों, झारखंड की राजनीति में इस वक्त कई बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीता सोरेन अचानक से भारतीय जनता पार्टी से दूरी बढ़ा रही हैं, हेमंत सरकार की तारीफ कर रही हैं, लगातार परिवार के साथ मिलती जुलती नजर आ रही हैं, कई तस्वीरें ऐसी हैं जो सियासी संकेत दे रही हैं और इसी को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। और रेखा सोरेन का बयान अपने आप में यह दर्शाता है कि अब सहमति बन गई है, महज ऐलान होना बाकी है। और जैसा कि आप सभी ने सुना हमारी सहयोगी को कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिला और बाल विकास जो विभाग है वो कहीं ना कहीं अभी भी बचा हुआ है, वो किस चेहरे को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या वो चेहरा खुद सीता सोरेन होंगी, क्योंकि इनको लेकर के लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब ये जेएमएम में थी तो इनका ज्यादा मान सम्मान होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बावजूद
ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी हार गई और विधानसभा चुनाव हार गई। ऐसे में इनके जो सियासी भविष्य है उसको लेकर सवाल उठ रहे थे और जो मान सम्मान उन्हें भारतीय जनता पार्टी में मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। हालांकि वो लगातार इस बात को कहती हैं कि बीजेपी में मान सम्मान मिला, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में हार हुई उसके बाद से देखा गया कि कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें नजरअंदाज करने का काम किया गया। फिलहाल के लिए सीता सोरेन को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।